जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीजेपी और जेडीयू पार्टी को एक प्रचंड बहुमत यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको ध्यान में होगा, मैंने आपसे ये बात करी हुई थी कि मार्केट के अंदर जब इलेक्शन का माहौल होगा, जब काउंटिंग चल रही होगी, उस वक्त मार्केट एक बार आपको नीचे की तरफ भी काम करता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके बाद जैसे चीजें थोड़ी स्थिति साफ होगी, मार्केट वहां से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि बाजार के अंदर जो गिरावट होगी, चाहे महागठबंधन जीते चाहे आपकी एनडीए जीते, दोनों केस में मार्केट एक बार, चलो ठीक है, महागठबंधन अगर जीतता तो यहाँ पे क्या होता कि आपको एक बड़ा यहाँ पे थोड़ा गिरावट दिखता 400-500 पॉइंट का, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर आप देखते कि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चल रहा होता। और ये चीज तब पॉसिबल थी दोस्तों कि जैसे आप ये देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने जो है केंद्र सरकार के अंदर समर्थन दे रखा है। इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा था कि बिहार का चुनाव यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, बिल्कुल हुआ भी वैसा ही जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल यहाँ पे आपको बायो डिप्स करना चाहिए। देखो 3 बजे के आसपास जो है ना, यहाँ पे ये रुझान आ चुके थे। मैं भी इस बात को समझ गया था कि कहीं ना कहीं ऐसा देख करके लग रहा है कि महागठबंधन को यहाँ पे सीटें कम आने वाली है या फिर वो सरकार बनाने से कोसों अभी दूर रहने वाली है। तो 3 बजे के आसपास ये चीजें सारे लोगों को, मार्केट के पार्टिसिपेंट को समझ में आ गई थी। और आप देख सकते हो 3 बजे के बाद अचानक से मार्केट यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी चाल यहाँ पे देता हुआ नजर आया। अब देखो, मैं अपने स्टूडेंट को जो है ना, एक बात हमेशा समझाता हूँ कि देखो भैया, आप यहाँ पे पॉलिटिकल व्यू के ऊपर काम मत कीजिए, आप किसके ऊपर काम कीजिए कि मार्केट क्या चाहता है, ठीक है ना, मार्केट किस तरफ जाना चाहता है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि मुझे यहाँ पे अंदाजा लगा कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो तुरंत मैंने यहाँ पे बाय का पोजीशन किया दोस्तों। अभी देखो लॉन्ग अपना होल्ड भी है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4770 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट आपको एक लॉट के ऊपर मात्र यहाँ पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले चीज देखो, चूंकि मैं जो हूं ना अपनी गलतियों से थोड़ा सीखता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एनालिसिस करने के ऊपर ध्यान दो। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, आपको ध्यान में होगा कि महागठबंधन को जो है ना रुझान यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि अब देखो, ऐसा ये नहीं है कि मेरा ये ओपिनियन था कि महागठबंधन जीत ही जाए, मेरा बस ये था कि आप लोग यहाँ पे सतर्क रहो और यहाँ पे लॉस ना खा जाओ। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि चीजों को, स्थिति को थोड़ी सी साफ होने दीजिए। अब देखो, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता, डेटा के फैक्ट पे आपको कह रहा हूं, डेटा के आधार पर आपको कह रहा हूं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता कि आरजेडी नहीं जीत रही थी। अब रही बात, समस्या कहां आई, पहले ये समझते हैं। आरजेडी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 23% के आसपास का वोट, अगर आप पार्टी वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको आरजेडी को। अब रही बात की वोटिंग परसेंटेज इतना होने के बावजूद भी क्यों यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इसकी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दी, या फिर सीट्स के अंदर ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, आरजेडी के सीट के अंदर कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे सीधा सा बात ये था दोस्तों कि कई जगहों पे, पहले बात ये समझ लो आप कि खाली रुझान आने से या फिर लोग ज्यादा से ज्यादा आपके फेवर में बात करें, उसके होने से आप चुनाव नहीं जीतोगे। कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सीट के बंटवारे में, मुझे जैसा लगा, सीट के बंटवारे में 7-8 सीटें, 10 सीटों के आसपास ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था जिसके अंदर की कांग्रेस भी आपकी खड़ी हुई थी और उसके साथ साथ आरजेडी की भी थी। तो अब ऑब्वियस सा बात है, 10 सीट आप खराब करोगे। ऐसे बड़ी सारी यहाँ पे जो है चीजें हैं छोटी छोटी, जिसको कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके हार का कहने के कारण बना। लेकिन दोनों केस में दोस्तों देखो, यहाँ पे समस्या तब होती जब नीतीश कुमार जी अपना समर्थन केंद्र सरकार से हटाते, तो डर एक्चुअल में उसी चीज का था। लेकिन चीजें चूंकि स्थिति साफ हो गई है अब यहाँ पे, और ये लगभग 3 बजे के आसपास स्थिति साफ हो गई थी कि यहाँ पे जो है ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है। अब देखो, एक चीज यहाँ पे ये तो बात क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ ना, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, महागठबंधन को लेकर के अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ तो यहाँ पे एक चीज ये भी हुआ था कि जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें कि नई नई पार्टी, आपको पता होगा जनसुराज यहाँ पे आई, और आने के बाद कुछ वोटों का वहां पे ये हुआ है, मतलब अगर मैं 10 से 15% या 20% भी अगर मैं कहना चाहूं तो 20% सीट पे ऐसा हुआ है कि उसके अंदर बहुत कम मार्जिन से जो है आरजेडी के कैंडिडेट हारे हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट हारे हैं, ठीक है ना, या बीजेपी वाले लोग जो जीते हैं, है ना, तो वहां पे भी बिल्कुल कम मार्जिन से वहां पे जीते हैं, कहीं पे 1000 वोट से, कहीं से 500 वोट से, इस तरह से यहाँ पे जीते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, चनपटिया का मैं यहाँ पे विधानसभा का आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा यहाँ पे जो है फेमस रहा है ये
है ना। तो यहाँ पे काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। आप ये देख सकते हो कि आईएनसी के जो लोग यहाँ पे है 602 वोट से यहाँ पे मात्र ये आपके जीते हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ज्यादातर सीटों में मुझे दिखी, ज्यादातर मतलब 15 से 20% सीटों में ऐसी यहाँ पे चीजें दिखी कि नहीं जनस्वराज के आने की वजह से भी इसके वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। और भी इंटरनल खामियां हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या खामियां है, क्या वजह है जिस वजह से आरजेडी यहाँ पे हारी। क्योंकि देखो दोस्तों, वजह को जानना जरूरी होता है। जिंदगी में अगर आप कभी फेल करते हो या पास करते हो तो दोनों केस में दिमाग को शांत रख करके काम करना पड़ता है। जैसे स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें कि मार्केट के अंदर अगर आपको लॉस लग जाता है, बैक टू बैक 2-3 लॉस लग जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दो। रन छोड़ के भागना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि रणभूमि छोड़ के भागना नहीं है। अगर आप हारे हो, अगर आप जीते हो, अगर आपको लॉस लगा है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो अपने आप को ज्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है। लॉस में हो तो भी आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है। दोनों स्थिति को आपको यहाँ पे झेलने के लिए सीखना चाहिए। यही बताता है आज के बिहार का चुनाव। तो दोनों लोगों को शुभकामनाएं, जो जीते हैं उनको भी और जो नहीं जीते उनको भी शुभकामनाएं कि भैया आप ध्यान दो, ये वक्त है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ाओ, तो शायद आपको जनता एक्सेप्ट कर ले। बाकी देखो, जनता बिहार की बहुत समझदार है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, जिसको भी वो जिताती है प्रचंड बहुमत से जिताती है ना। या फिर उनको लगता है कि अगर इसको नहीं जिताना है या थोड़ा सीट कम करना है तो वो काम भी वो करती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सारी चीजें ठीक है। बाकी देखो, यहाँ पे एक जो सरकार अपनी पहले से थी वही जब चली आई वापस से, तो मार्केट को यहाँ पे लगा चलो ठीक है कुछ खास बदलेगा नहीं, जो कि अमूमन होता है। तो इसलिए मार्केट में एक रैली आ गई। बाकी हम लोगों ने होल्ड करा हुआ है, देखते हैं रैली कहां तक कंटिन्यू करती है। बाकी जरूर रहिए हमारे चैनल से और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि महागठबंधन की हार क्यों हुई और बीजेपी की जीत हुई तो क्यों हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।